हकीम साहब, छोटा कद जो है ना, वो ऐसे ही है जैसे आजकल के माशरे में, सोसाइटी में एक टैबू समझा जाता है। जो बच्चियाँ जिनका कद छोटा होता है, उनकी शादियाँ होना और उनकी उनकी वो डिप्रेशन में चले जाते हैं इसकी वजह से, बिकॉज हमारी जो सोसाइटी है वो इस तरह उसको अडॉप्ट नहीं करती, इसको समझती नहीं है। बाकी खुदा की तो हर तख्लीक खूबसूरत है, और खुदा ने जिस तरह तख्लीक किया है, खुदा की तो मतलब तख्लीक है वो, और खुदा ने बड़े एहसन तरीके से उसको बनाया है और बड़ी खूबसूरती से उसे बनाया है। मगर उससे हट कर अगर देखा जाए तो जिन बच्चों की कद छोटे रह जाते हैं वो क्या इस्तेमाल करें? तिब में उनके लिए कुछ है, वाकई कुछ है? वाक़यातन कुछ है। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है, आजकल ये मसला ज़्यादा हो गया। क्यों? छोटे बच्चे जो है ना, वो जो पुरानी हमारी ग़िज़ाएँ थी ना, उनसे उन्होंने मुँह मोड़ लिया। अच्छा, अब मैंने अक्सर देखा है, बच्चों का नाश्ता क्या है जी, चलते चलते एक बिस्किट ले लिया एक, और जनाब एक डब्बा जूस का। बस अब दोनों में ही केमिकल डाले हुए हैं। बिल्कुल ऐसी है। क्यों ले रहे हैं भाई? और लंच में भी लेज़ लेके जा रहे हैं, इस तरह की चीज़ें खा रहे अब हैं जब बच्चे। ग़िज़ाई किल्लत होगी, कैल्शियम जिस्म में कम होगा, तो कद क्या और भी चीज़ें, इंसान के साथ बहुत सारे जोड़ों का दर्द आ रहा है और बच्चों के अंदर और कई मसाइल आ रहे हैं। सबसे पहले प्रोटीन, लहमियात और वो चीज़ें जिसमें फ़ाइबर, कैल्शियम ज़्यादा है, उनके ऊपर जोर दें आप। ठीक है। अच्छा, अब करना क्या है? अब बच्चे कहते हैं हमें ज़ुबान का चस्का भी चाहिए। अब हम कहते हैं हम आंवला खाओ, मुरब्बा आंवला, बच्चे नहीं खाते। मुश्किल हो जाएगा। हम कहते हैं जी मुरब्बा बांस खाओ, वो कहते हैं हमने नहीं खाना, हमें अच्छा है। खजूर खाओ, हमें अच्छा नहीं लगती। मैंने देखा है कि उनको उनके मियार के मुताबिक आप एक चीज़ तैयार कर सकते हैं। वो क्या है? मसलन अब आप जाएं, सफ़ेद तिल ले लें, मगनीशियम, कैल्शियम, फाइबर, और इसमें कैल्शियम दूध से ज़्यादा है, फाइबर सब्जियों से ज़्यादा है, बहुत कुछ अल्लाह ने रखा है। अच्छा, सफ़ेद तिल जो है। सफ़ेद तिल, बिल्कुल सही। और जो काले तिल हैं वो इससे भी ज़्यादा अच्छे हैं। जो उनमें से कोई भी मिल जाए, आप सफ़ेद तिल लें और एक खजूर लें। खजूरों की कई किस्में आती हैं। एक खजूर आती है जो बहुत नरम होती है। उस खजूर को, सफ़ेद तिल को देसी घी में हल्का सा भून लें आप। ठीक है। भूनने के बाद अगर इसमें अलसी ऐड कर दें तो सोने पे सुहागा है, जिसके अंदर बहुत कुछ अल्लाह ने रखा, ओमेगा 3 है, उसके अंदर कैल्शियम भी है, फाइबर भी है, सब कुछ है। इन 2-3 फलों को ले लें आप, सफ़ेद तिल ले लें, तुख्मे अलसी ले लें और खजूर ले लें। थोड़ा सा इसमें बादाम ऐड कर लें अपने जायके को अच्छा करने के लिए। इसको आप भून के ना, थोड़ा सा वो मिक्सी में डाल के आप इसका पाउडर कर लें। खजूर डाल के इसको अच्छे से मिक्स कर दें। थोड़ा सा शहद ऐड कर लें, थोड़ा सा शहद ऐड करके इसको ऊपर आप बाज़ार से कोई भी बिस्किट ले आएं जो बच्चे खाते हैं। अच्छा। उन बिस्किटों को अगर खोल के उसके अंदर रख दें, या इसके बिस्किट आप बनवा लें, खुद भी ब्रेड के अंदर लगा लें। हाँ, खुद भी बना बच्चे सकते हैं। शौक से खाएंगे, मीठी चीज़ है। बिस्किट, जो भी बच्चे बिस्किट खाते हैं, चले कुछ तो फ़ायदा होगा ना, बिस्किट का टेस्ट भी आ जाएगा। इसको आप ओवन में रख के इसके बिस्किट बना लें या लड्डू बना लें। अल्लाह की कसम बेहतरीन चीज़ है। अच्छा, ये कद बढ़ने में यही चीज़ें चाहिए ना, कैल्शियम चाहिए ना, तो कैल्शियम इन अल्लाह ने वाफर मिकदार में रखा। गोरे के पास ये चीज़ें नहीं है, वो टेबलेट बनाना उसकी मजबूरी है, हमें कोई मजबूरी नहीं है। बिल्कुल ऐसे। जो 40 साल से ऊपर लोग हैं ना, जो 40 साल से अबव हैं, उनको चाहिए कि वो कैल्शियम की मात्रा अपने जिस्म में ज़्यादा लें। वो रोज़ एक चम्मच कैल्शियम खाएं, सफ़ेद तिल खाएं, रोज़ 1 चम्मच। ठीक है। अच्छा, जो अब गर्मी का मौसम आ जाएगा, गर्मी में आप सफ़ेद तिल खाएंगे तो गर्मी होगी। उसका हल अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें पहले बता दिया है। वो क्या है? नबीज़ बना लें आप। हाँ, ज़बरदस्त। 1 चम्मच आप सफ़ेद तिल लें, उसमें 2-3 खजूरें डालें, 5-6 बादाम डाल के उसको रख दें। सुबह उठ के चम्मच से बादाम बाहर निकाल के उसका ऊपर सा छिलका उतार दें, उसको ग्राइंड कर लें, उसका शेक बना लें, बस उसके अंदर और कुछ नहीं डालना। बेहतरीन चीज़ है, बेहतरीन, बहुत इसके अंदर अफादियत है। ज़बरदस्त। बच्चों को भी पिलाएं आप। बिल्कुल सही है। बच्चों की बात हुई, बिल्कुल आपने बड़ा ज़बरदस्त आइडिया दिया है, और इसमें जितनी भी ग़िज़ाइयत वाली चीज़ें आपने बताई हैं वो वाकई बड़ी फ़ायदेमंद है बच्चों के लिए। इसको एक लंबा अरसा खिलाना है, 1-2 दिन में ये नहीं कि होगा। 1 दिन खिलाया, 2 दिन खिलाया। 2-3 साल आप इनको दें बच्चों को। इंशाल्लाह। इस किसी न किसी तरीके से बिस्किट भी तो डेली दे रहे हैं ना, कैल्शियम लेज भी तो डेली दे रहे कभी हैं। आंवला दे दें, कभी मुरब्बा बांस दे दें, शरबत फुलाद जो है हमारा करशी का, अजमल का, सारी कंपनियां बनाती हैं, वो भी साथ दें। उसके अंदर भी बहुत वाफर मिकदार में कैल्शियम होता है। हकीम साहब, ज़्यादातर देखा गया है कि जो औरतें जिनको हमल नहीं होता, उसके लिए IVF प्रोग्राम है, वो बड़ा महंगा है, 10 से 12-15 लाख रुपए लग जाते हैं। तो मुझे ये बताइएगा कि ऐसा कुछ तिब में है कि हमल जो है, जिन बच्चियों को औलाद नहीं हो रही, औलाद नारीना तो सबका एक
ख्वाब है और बड़ी ख्वाहिश होती है, तो उसके लिए मुझे बताएं, कुछ वजीफ़ा भी बताएं और कुछ खुराक का इस्तेमाल बताएं कि जिस खुराक से हमल का जो हो जाना है वो प्रॉपरली हो जाए। देखें, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमारे लिए जो ग़ज़ाएँ रखी हुई हैं, आज अलमिया ये है कि हमें वो पसंद नहीं है। अच्छा, हम खाते क्या हैं? अगर तो मियाँ बीवी तिब्बी तौर पे उनके हार्मोन स्टेबल हैं, ठीक है, मियाँ भी ठीक है, उसकी बेगम भी ठीक है, सब कुछ ओके है, इसके बावजूद हमल नहीं हो रहा, उसका एक वजीफ़ा भी है, उसकी एक खुराक भी मैं बताता हूँ। अल्लाह के फ़ज़ल से पहले महीने या दूसरे महीने अल्लाह के फ़ज़ल से लाजमी होगा। सुभान अल्लाह। बल्कि एक वजीफ़ा ऐसा है, मैंने आपके पॉडकास्ट में शायद पहले भी बताया है और भी जगह बताया है, और लोगों ने मुझे बाद में उसके रिज़ल्ट भी दिए हैं। अल्लाह की कसम, उससे फ़ायदा होता है। और कुरान पाक मैंने पहले बयान किया, ये तबीयतों के ऊपर असरअंदाज होता है। इसके फ़वाइद हैं, लौ अनज़लना हादल क़ुरआन अला जबलिन लरअयतहु ख़ाशिअम मुतसद्दिअम मिन ख़शियतिल्लाह। अल्लाह ने कुरान का एजाज़ बयान करते फरमाया, अगर ये कुरान पहाड़ के ऊपर नाज़िल किया जाता ना, तो इसके बोझ से, इसके असरात से पहाड़ रेज़ा रेज़ा हो जाता, पहाड़ बिल्कुल ख़त्म हो जाता। तो मेरी और आपकी तबीयत क्या है? बिल्कुल यकीन एक अमल से वजीफ़ा करना है। मैं 2 वज़ाइफ़ आज बताऊंगा, इसके अंदर और भी काफ़ी सारे सवालों का हल हो जाएगा। एक तो कुछ शिकायत ये होती है कि हमें हमल नहीं ठहर रहा, एक। दूसरा, बाज़ मेरी बेटियां, मेरी बहनें ये शिकायत करती हैं, हमल तो होता है लेकिन कुछ मंथ के अंदर जाके वो ज़ाया हो जाता है, हमल ज़ाया, मिसकैरेज हो जाता है। दूसरा ये है कि वो बच्चे को खुराक नहीं पहुँचती, डॉक्टर साहबान कहते हैं DNC करवा लें, उसके लिए भी वजीफ़ा है। इसको हम अपनी अमलियाती ज़बान में कहते हैं कि हमल का जो भी अंदर बेटा है, बेटी है, उसका खुशक हो जाना। खुशक इसलिए कि उसको खुराक नहीं मिल रही, वो खुशक हो जाता है। तो तिब्बी तौर पे उसे हम कहते हैं कि इसको खुराक नहीं मिल रही, लिहाजा ये इसको या इसके दिमाग के अंदर कोई मसला आ रहा है, या ये पैरालाइज हो जाएगा, इसकी बनावट ठीक नहीं। इन तमाम का हल कुरान पाक की आयत के अंदर है, एक वजीफ़ा। दूसरा, बाज़ ख़वातीन ये कहती हैं कि हमारा बच्चा सेहतमंद पैदा होता है, और ऐसे केसेस मेरे पास आए हैं कि बच्चा पैदा होते साथ ही उसका रंग पीला हो जाता है, या खूबसूरत पैदा होता है, देखते देखते वो उसको सांस का प्रॉब्लम हो जाता है, और इसी असना में वो फौत हो जाता है। इसको भी हम 18 के अंदर ही गिनते हैं। एक ये हो गया। इसके लिए वजीफ़ा बयान कीजिएगा। वजीफ़ा भी बताते हैं और इसका इलाज भी बताते हैं। वजीफ़ा क्या है? ये आपके पॉडकास्ट में मैं शायद दूसरी जगह पे ये वजीफ़ा बयान कर रहा हूँ। माशाल्लाह, बड़ी बात है। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फ़ज़ल से मेरा ईमान है, आपका ईमान है, जो हमें देख रहे हैं उनका भी कुरान पाक के ऊपर ईमान है। कुरान का एक इजाज़ है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला की सिफ़ात से मांगना, वसीला दे के इसके फ़वाइद मिलते हैं, और शर्तिया गारंटी के साथ मिलते हैं। कुरान पाक की सूरह यासीन है, सूरह यासीन की एक आयत है। आपने करना क्या है? सबसे पहले सूरह फातिहा पढ़नी है, ताक़त में पढ़ लें या गिनती के बगैर चंद मरतबा पढ़ लें। उसके बाद एक तस्बीह आपने दुरूद की पढ़नी, चाहे मुकम्मल दुरूद नमाज वाला पढ़ लें या कोई भी छोटा दुरूद, जैसे अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद या सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम 100 मरतबा। इसके बाद आपने 21 मरतबा वो वजीफ़ा पढ़ना है, बस छोटा वजीफ़ा। सुब्हानल्लज़ी खलक़ल अज़वाजा कुल्लाहा मिम्मा तुंबितुल अर्दु व मिन अनफुसिहिम व मिम्मा ला यअलमून सल्लल्लाहु तआला अला खैरी खल्किही मुहम्मदिन व आलिही व अस्हाबिही अजमाइन। ये 21 मरतबा पढ़ना, रोज़ पढ़ना है। अब आप जिनके हमल नहीं हो रहा वो पढ़ना शुरू कर दें, जिनके जो मेरी बेटियां, मेरी बहनें उम्मीद से हैं, उनको अगर ख़तरात नज़र आ रहे हैं वो पढ़ना शुरू कर दें, और एंड तक पढ़ती रहें। जब मदर फीड पे बच्चा है उस वक्त तक भी पढ़ती रहें। इंशाअल्लाह अल्लाह के फ़ज़ल से वो बच्चा हर लिहाज से, जिस्मानी लिहाज से, रूहानी लिहाज से, बीमारियों से मुबर्रा होगा, मेरा ईमान है। और मैंने तारीख़ के अंदर पढ़ा, जो इस्लाम के हीरो थे, मोहम्मद बिन कासम रहमतुल्लाह अलैह, और जो हमारे हीरो, वो अभी पेट में थी तो उनकी माएँ क्या करती थी? सूरह यासीन की तिलावत, सूरह मुज़म्मल पढ़नी। बच्चे को दूध पिला रही हैं तो क्या पढ़ रही हैं? कुरान पढ़ रही हैं। एक खुराक क्या खानी है? खुराक आप ज़्यादा खजूर का इस्तेमाल करें, खजूर का इस्तेमाल ज़्यादा करें। 2 फल हैं जो हमारे पाकिस्तान के अंदर मौजूद हैं।
पाकिस्तान में पाए जाते हैं, उनकी इतनी अफादियत है, बल्कि अतिब्बा इकराम ने लिखा है जिस घर के अंदर एक दरख्त है पिपल का, एक है बरगद का जिसको हम पंजाबी में बोड़ भी कहते हैं, बिल्कुल, हाँ जी, ये दरख्त दो इनमें से कोई एक किसी के घर लगा हुआ है, उसके नीचे पानी का बोर हुआ है, वो बे औलाद वहाँ कोई नहीं होगा, वाह, वो सब औलाद वाले होंगे। सुभान अल्लाह। इन दोनों का फल ले लेना है, पिपल का फल और और बरगद का, बोड़ का फल, इनको बराबर वजन में लेके इसके अंदर आप मिश्री डाल लें, धागे वाली मिश्री, इसको ग्राइंड कर लें। जिन ख़वातीन के बच्चों को पेट में खुराक नहीं पहुंचती, या उनको कैल्शियम की कमी रह जाती है, या बच्चे कमज़ोर पैदा होते हैं, या बच्चों को पैदा होने के वो पैरालाइज, जो भी मसाइल हैं बच्चों के, अल्लाह की कसम 9 मंथ वो खतून इस 2 फलों का इस्तेमाल करे, पिपल के फल और बरगद के फल, और इसके अंदर वो मिश्री डाल ले। अगर मिश्री नहीं डालनी तो ना डाले, सिर्फ 1 टीस्पून मगरिब की नमाज से पहले 1 गिलास दूध में अगर हो सके तो बादाम रोगन या रोगन ज़ैतून या नारियल का तेल या देसी घी, अपने मिजाज के मुताबिक जो भी उसे पसंद है थोड़ा सा वो ऐड कर ले, क्योंकि ये खुश्क होते हैं, थोड़ा सा ये ऐड हो जाएगा तो ये कब्ज़ वगैरह कॉन्स्टिपेशन नहीं करेंगे। अल्लाह की कसम बेहतरीन नुस्खा है। हम ये नुस्खे एवं नहीं बता रहे, हमने अपने मरीज़ों पे अप्लाई किया और इनका रिजल्ट लिया अल्लाह के फजल। जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, बल्कि आप मुझसे शेयर ही कर रहे थे अभी ऑफ द स्क्रीन, कुछ मैसेजेस आपने दिखाए, कुछ बात आप करवाना चाह रहे थे। तो असल मकसद तो हमारा यही है कि ना इंसानियत का फलाह बहबूद हो। तो होपफुली हमारा तो नीयत ही यही होती है कि अल्लाह ताला सबके लिए आसानियाँ पैदा करे।